हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डीएलएड F1 पेपर के यूनिट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे। पहला है विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारक की भूमिका एवं प्रभावों का वर्णन करें। मतलब विद्यालय में बच्चों का जो समाजीकरण होगा उसके विभिन्न कारक क्या है और कारक के प्रभाव यानी प्रभावों का भी वर्णन करना है इसमें। तो बात करेंगे समाजीकरण क्या है। ठीक है, बालक जन्म के बाद शुरुआती चरण में परिवार के सदस्य के बीच रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बालक का जन्म होता है तो उसके शुरुआती चरण में वह परिवार के बीच रहता है। जब बालक विद्यालय जाना शुरू करता है तो विद्यालय में उनके प्रकार के विविधता का सामना अनेक प्रकार के विविधता का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जब शुरू में तो वह परिवार के पास रहता है, लेकिन जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो अनेक प्रकार की विविधता का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है, विद्यालय में विभिन्न उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, आचरण, व्यवहार, आर्थिक, सामाजिक दशा आदि से संबंधित बच्चे, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी की मौजूदगी बच्चों के लिए लघु समाज का रूप प्रस्तुत करती है। मतलब कि विद्यालय में उन्हें विभिन्न प्रकार के विविधता का सामना करना पड़ता है। उन्हें विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, सांस्कृतिक, आचरण, व्यवहार, आर्थिक, सामाजिक बहुत सारे विविधता का सामना करना पड़ता है। बच्चे से लेकर कर्मचारी, शिक्षक, ये सब का भी सामना करना पड़ता है, जो बच्चों के लिए एक लघु समाज का प्रस्तुत करता है। मतलब कि इसमें देखो सभी तरह का, जैसे एक समाज में रहता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह से विद्यालय में भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिससे बच्चों के लिए एक लघु समाज का रूप प्रस्तुत होता है। इनका सभी कारकों की विद्यालय में मौजूदगी से बच्चों को समाजीकरण का ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। मतलब कि ये सब कारक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे तो बच्चों का लघु समाज तो बन ही गया, तो समाजीकरण में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये सब कारक। ठीक है, इसके नेक्स्ट, विद्यालय जीवन में बच्चों के सामने ऐसे अनेक कारक मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से समाजीकरण का प्रक्रिया चलते रहती है। मतलब कि विद्यालय जीवन मतलब पढ़ाई करते करते उनके सामने बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिससे उनका समाजीकरण होते रहता है और ये प्रक्रिया चलते ही रहती है। जैसे प्रार्थना, योगा, व्यायाम, खेल कूद, कक्षा शिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथी समूह, शिक्षक एवं अन्य लोगों के साथ होने वाले संवाद आदि के माध्यम से विद्यालय प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधित्व, बाल संसद और विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में निभाई जाने वाली भूमिका उत्तरदायित्व के माध्यम से बच्चों का अंदर संवेदनशील समूह भावना और तथा परस्पर सहयोग एवं जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। मतलब कि जैसे विद्यालय में उनका समाजीकरण धीरे धीरे होते रहता है। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि प्रार्थना, योगा, व्यायाम, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब में ना बच्चों अनेक लोगों से मिलते हैं। साथ में अगर साथी समूह में कोई नाटक वाटक हो रहा है तो साथ में सहयोग देते हैं। बाल संसद भी आप देखते हैं विद्यालय में होता है। ये सब भूमिका ना बच्चों में के अंदर संवेदनशील, अपने कर्तव्यों के पीछे जिम्मेदारी की भावना, ये सब का जन्म दे देती है और उनका धीरे धीरे समाजीकरण का विकास होते रहता है। ठीक है, इन सभी कारकों व भूमिकाओं का बच्चों के समाजीकरण पर यह गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब ये सब का कारक का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर सामुदायिक समूह भावना, मतलब ये सब चीज़ होता है विद्यालय में।
समूह भावना उत्पन्न होता है, सहयोग भावना उत्पन्न होता है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होता है और कभी कभी संघर्ष आदि की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। मतलब संघर्ष मतलब कैसे कि वो बच्चा मेरे से आगे कैसे चला गया, मैं उससे पीछे कैसे रह गया, इस तरह से संघर्ष भावना भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। विद्यालय के माध्यम से संवेदना, प्रेम, अपनेपन की भावना भी विकसित होता है। साथ ही साथ विद्यालय की सहायता से ही बच्चों में संवेदना, प्रेम, अपनेपन ये सब की भी भावना विकसित होता है। विद्यालय में कक्षा में विभिन्न भूमिकाओं व जिम्मेदारी को निभाते हुए उनके अंदर उत्तरदायित्व एवं राजनीति की समझ विकसित हो जाती है। मतलब कि विद्यालय में अनेक कार्य करते करते, जैसे बाल संसद है उसमें प्रधानमंत्री ये सब चुना जाता है, तो ये सब की कार्य करते करते उनमें राजनैतिक समझ भी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के पीछे जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट